हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करने जा रहे हैं। चैप्टर आपका है संख्याओं के साथ खेलना। तो बच्चों, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हम काफी सारी चीजें सीख चुके हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है आपका वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आप क्या करेंगे कि जो संख्याएं हैं उनको आप चेक कर पाएंगे बिना एक्चुअली डिवाइड किए, बिना भाग किए, कि वो डिवाइड होती भी हैं या नहीं होती, वो भी पूरी पूरी। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि कितना हमने यहाँ पे कवर किया है। तो संख्याओं की विभाज्यता की जांच हम कर रहे थे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। और यहाँ पे बच्चों, दो से हमने चेक किया था कि दो से कौन सी संख्या भाग हो सकती हैं। तो देखिए, इसका तरीका क्या था बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको भी। कि कोई भी संख्या हो, उसके एंड में अगर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो वो क्या होगी, वो पूरी की पूरी संख्या दो से भाग होगी, वरना नहीं होगी। तो कितनी बड़ी संख्या आ जाए, बस आपको एक डिजिट देखना है, वो भी यूनिट प्लेस वाला, वंस प्लेस वाला, इकाई वाला। तो अगर वो दो से भाग है, या फिर देखिए ये आप देख सकते हैं इवन नंबर्स, उसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो दो से डिवाइड हो पाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगला जो हम टेस्ट करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो है 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। तो 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, जितनी भी कोई संख्या के जितने भी अंक हैं, उन सभी अंकों को ऐड कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। और उन जो अंकों का योग है वो अगर 3 का गुणज होगा तो संख्या 3 से भाग होगी, वरना नहीं होगी। हमने देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए, जैसे 321 है तो 3 + 2 + 1 6 होता है, और 6 3 का गुणज है, इसीलिए 321 3 से भाग होगा। तो यहाँ पे ये हमने एक एग्जांपल लिया जो कि 3 से भाग नहीं होगा। अब बच्चों, इसी तरह से आता है 9 में भी हम क्या देखते हैं कि भाई संख्याओं का योग हम करते हैं, संख्या के अंकों का योग करते हैं, और अगर वो योग 9 का गुणज होगा तो आप बोल सकते हैं कि वो संख्या 9 से भाग होगी पूरी पूरी, वरना नहीं होगी। यह बिल्कुल 3 के जैसा है, जैसे 3 से हमने टेस्ट किया था, ये भी वैसा ही है। बस फर्क इतना है कि वहां पे 3 का गुणज होना चाहिए, यहाँ पे 9 का गुणज होना चाहिए, क्योंकि 9 से हम विभाज्यता की जांच कर रहे हैं। तो बच्चों, ये कुछ हमने थे टॉपिक्स जो कल कवर किए थे, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और अगर यहाँ तक कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पे आपके क्वेश्चंस हैं अगली एक्सरसाइज के। तो अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और अंक हैं जिनके बारे में हम अभी सीखने वाले हैं, तो पहले इनको आप नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट, सबने इसको नोट डाउन कर लिया। अब आगे हम करते हैं ये होगा 6 से विभाज्यता। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, हम 6 से जांच करेंगे विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग कि वो नंबर 6 से भाग होता है या नहीं। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए, जो 6 के फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 24 है, 24 है, तो इसको हम 6 से जांच करने की बजाय चेक करेंगे कि क्या ये 3 से भाग होती है। तो 2 + 4 और ये हो जाएगा 6, 6 3 का गुणज है, इसीलिए ये 3 से भाग होती है ना। हम 2 से भी चेक करेंगे, क्या ये 2 से भाग होती है, तो इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे 4 है, और 4 क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए 2 से भी भाग होती है संख्या। अगर कोई संख्या 3 और 2 से भाग होगी,
मतलब दोनों से भाग होना चाहिए उसको। अगर 3 और 2 दोनों से भाग होगी तो वो 6 से भी भाग होगी। ये चीज आप याद रखें। अब कोई भी संख्या आप देख लें, एक एग्जांपल हम कर सकते हैं। कोई संख्या आप देखिए, अगर वो 6 से भाग होगी, अगर वो 3 और 2 से भाग होगी तो वो 6 से भी भाग होगी, वरना नहीं होगी। तो देखिए इसको आप चेक करके देखिए, जो ये नंबर है 14,964, 14,964, क्या ये 6 से भाग होता है या नहीं होता, ये मुझे आपको बताना है बच्चों। तो जल्दी से टेस्ट कीजिए, मैंने बता दिया तरीका आपको। 3 और 2 दोनों से टेस्ट करना आना चाहिए। अगर दोनों से ये संख्या भाग होती है तो ये 6 से भी डिवाइड होगी। तो जल्दी से बच्चों इसका आंसर शेयर करेंगे, आप सॉल्व कीजिए इसको और आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स ये काफी बच्चों ने ये कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, ये भी आप अभी सॉल्व कीजिए, दोनों के आंसर आप एक साथ बता देंगे। 5416, ये भी आप चेक करेंगे क्या ये 16 से भाग होता है या नहीं होता, 6 से भाग होता है या नहीं होता, ये आपको चेक करना है। तो इसको भी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है यहाँ तक आप पूछ लीजिए, और जिसका आंसर आ गया है अपना हैंड रेज कीजिए और अपना आंसर दीजिए बच्चों। जिस किसी का भी आंसर आ गया है अपना हैंड रेज करो, जिसने सॉल्व कर लिया है, शाबाश। जीआईसी बागवाला, जीआईसी रीठाकाल, किसी बच्चे का अगर आंसर आ गया है तो अपना हैंड रेज करके बताओ बेटा। शाबाश। देखिए तरीका यही होगा जो मैंने यहाँ पे बताया है। आपको अगर 2 और 3 से भाग करना आता है तो आपको पता लग जाएगा कि 6 से भी कैसे टेस्ट करते हैं हम। तो किसका आंसर आया स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी। जैसे ही आपका आंसर आ जाए बच्चों अपना हैंड रेज करेंगे आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको चेक करते हैं हम, क्या ये 2 से भाग होता है। इसके एंड में भी 4 है ना। इसकी जो इकाई प्लेस है उस पे 4 है, तो ये 2 से भाग होगा, है ना। डिविजिबल बाय 2 होगा या नहीं होगा, होगा ये डिविजिबल। तो 2 से तो डिवाइड होगा ये पूरा का पूरा, लेकिन हमें 4 से भी चेक 3 से भी चेक करेंगे हम, तभी तो पता लगेगा ये 6 से भाग होता है या नहीं। तो 3 से कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, सबको हम ऐड कर लेंगे, सभी संख्याओं को ऐड करके देखते हैं। देखिए तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ऐड कीजिए। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 कितना हो गया, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 6 20 प्लस 4 24, ये 24 आ गया। और देखिए 24 जो है 3 का गुणज है, 24 3 का गुणज होगा, इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, पूरा का पूरा भाग होगा। और अगर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो 6 से अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात, ये 6 से डिविजिबल होगा। यस, दिस इज डिविजिबल बाय 6। इसी तरह सेकंड वाला पार्ट हम चेक करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, देखिए इकाई की जगह पे जो नंबर है वो है 6, 6। तो 6 तो इवन नंबर है, सम संख्या है, इसीलिए ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी, है ना। डिविजिबल बाय 2,
डिविजिबल बाय 2। 2 से तो ये भाग होगी, क्योंकि जो इसके इकाई की प्लेस पे नंबर है वो 6 है और 6 एक सम संख्या है। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का तरीका क्या है बच्चों? सभी अंकों को जोड़ देंगे। 5 + 4 + 1 + 6 कितना आ जाएगा? 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 6 16। अब चेक करेंगे क्या 16 3 का गुणज है? क्या 16 3 के टेबल में आता है? तो देखिए 3 पंजे 15, 3 छके 18, तो 16 3 के टेबल में नहीं आता, 3 का गुणज नहीं है। तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होता। 2 से तो भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। तो इसीलिए ये 6 से भी भाज्य नहीं होगा। 6 से भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई 2 और 3 दोनों से अगर भाज्य होगा तभी 6 से भाज्य होगा, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों आप 9 लिख देंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे ही नंबर्स आपको दिए जाएंगे और आपको उन पे डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करना है, इसलिए ध्यान से समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके। तो स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया? अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया है बच्चों, तो अपना हैंड रेज करके बताओ। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। जीआईसी बागवाला, जीआईसी रीता खाल, जीआईसी असद सिमली, आपने भी बच्चों नोट डाउन कर लिया? हैंड रेज करके बताओ। वेरी गुड। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए बच्चों। शाबाश, बहुत अच्छे। अब देखिए हम अगला टेस्ट सीखेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो आप कौन सा नंबर लेंगे अभी? चलिए 10 से चेक करते हैं। 10 से चेक करते हैं। तो 10 का आप सीखते हैं। 10 से विभाज्यता हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, 10 से विभाज्यता मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 आप सीखेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे बच्चों इसका टेस्ट? तो देखिए मैं एक सिंपल सी आपको चीज बताता हूं, यहाँ पे आपको समझ में आएगी वो। 10 का टेबल किसको आता है? 10 का पहाड़ा या फिर 10 के गुणज आप बोल सकते हैं। तो 10, इसके बाद होगा 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। जितने गुणज आपको दिख रहे हैं ना बच्चों, ये सभी 10 से भाज्य होंगे। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि देखिए हर एक नंबर के एंड में, अंत में 0 है ना? हर एक संख्या के एंड में यहाँ पे 0 है। यूनिट प्लेस पे 0 है, जो इकाई वाली संख्या है वहां पे 0 है। तो अगर वंस प्लेस पे या फिर इकाई वाली जगह पे किसी नंबर में भी 0 होगा तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इकाई वाली प्लेस पे अगर 0 होता है बच्चों, ठीक है, इकाई वाली प्लेस पे 0 होता है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे कि अगर मैं कोई भी संख्या ले लूं, जैसे ले लिया मैंने 1050, 1050 है, तो क्या ये 10 से भाज्य होगी? तो आपको क्या चेक करना है? जो इकाई वाली प्लेस है वहां पे 0 है। अगर 0 है तो ये 10 से भाज्य होगी, यस। और अगर 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि 1054 है, तो ये 10 से भाज्य नहीं होगी। या फिर 1051 है, ये 10 से विभाज्य नहीं होगी। 1059 है, ये भी 10 से विभाज्य नहीं होगी। सिर्फ अगर 0 है तभी
ये 10 से विभाज्य होगी, बाकी ये सब नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो डिविजिबिलिटी जो 10 का है डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो बहुत ही इजी है, देखते ही आपको पता लग जाएगा। इसी तरह 2 का बहुत ही इजी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। अनलाइक 3 एंड 9, उनमें क्या करना होता है, उनमें आपको जो अंक है उनको ऐड करके देखना पड़ता है कि जो उनका योग है अंकों का, वो 3 का या 9 का गुणज है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे 10 में और 2 में ऐसा कुछ नहीं करना, आपको देखते ही आप पता लगा लेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो वंश या फिर इकाई आप जिसको बोलते हैं, अगर इस प्लेस वाली संख्या 0 है तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी ही होगी, और 0 के अलावा कुछ भी है तो वो विभाज्य नहीं होगी, सीधा आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सबने कर लिया है। अब देखिए हम चेक करते हैं 5 से। ठीक है, 5 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे। सिंपल है, एक हम ऐसे ही 5 के गुणज लिख के देखते हैं पहले। 5 फिर 10 फिर 15 20 25 30 35 40 45 फिर 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110, इस तरह से चलता जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, एक पैटर्न नोटिस करना। देखिए यहाँ पे जो इकाई वाली प्लेस है, यूनिट प्लेस है, यहाँ पे अब एक नंबर नहीं आ रहा, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। और वो नंबर कौन से हैं, यूनिट प्लेस पे, यानी जो वंस प्लेस है या फिर इकाई आप बोल सकते हैं। इस जगह पे कौन से अंक आपको देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है मुझे 0 और एक मिलता है मुझे 5। इसके अलावा और कोई अंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 0 5 0 5 0 5, या तो 0 होगा या 5 होगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि अगर इकाई वाली प्लेस पे हमारा या तो 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसके अलावा कोई भी अंक हो तो वो 5 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे 3 4 1 5, ये यूनिट प्लेस देखेंगे, यहाँ पे 5 है तो ये विभाज्य होगी 5 से। अगर आप बोलेंगे 3 4 1 6 है तो ये नहीं होगी विभाज्य। 3 4 1 4 है तो भी ये विभाज्य नहीं होगी। 3 4 1 0 है तो ये विभाज्य होगी। लेकिन इसके अलावा 5 और 0 के अलावा अगर यूनिट प्लेस पे कुछ भी है तो ये विभाज्य नहीं होगी स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या। इसका आप ध्यान रखिए। तो 5 से भी काफी इजी है टेस्ट करना। तो 5 से 10 से और 2 से और क्या बोलते हैं 5 10 और 2 से आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं बच्चों। आपको सिर्फ देखते ही पता लग जाएगा डायरेक्टली, इसीलिए इसको नोट डाउन कीजिए, काफी इजी है इससे भी चेक करना। तो स्टूडेंट्स अब ये सब ने यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट इन संख्याओं के कर लिए। कुछ संख्याएं और है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले जितनी हमने संख्याओं के डिविजिबिलिटी टेस्ट किए हैं एक बारी देख तो लें कि आपको कितना समझ में आया है। तो यहाँ पे हमने कौन सी संख्या का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिया, 2 फिर 3 फिर 5 6 9
और 10। इन संख्याओं का कर लिया। अब बची है सिर्फ 3 संख्याएं, 4, 8 और 11। इनको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। जो बाकी संख्याओं का आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है, इनको अब देखना है, चेक करना है आपको कि क्या सीखा है आपने। देखिए, जैसे सबसे पहले आपका 128 आता है, फर्स्ट नंबर पे 128 आता है। तो यहाँ पे आपको बच्चों क्या करना, देखिए ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5। तो इस तरह से आपके सामने ये सारे नंबर्स बोले गए हैं। लेकिन आपको किस किस से चेक करना है? एक तो 2 से चेक करना है, एक 3 से करना है, एक 5 से, 6 से, फिर 9 से और 10 से। सिर्फ इन्हीं नंबर से अभी के लिए आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला देखेंगे जो 128 है ना, 128 है, उसको हम चेक करते हैं कि क्या ये विभाज्य है इन सबसे या नहीं। तो 128 को हम चेक करेंगे, 128 है तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे। तो यूनिट डिजिट इसकी कितनी है, यानी वंस की प्लेस पे क्या है, वंस की प्लेस पे इवन नंबर है, इसलिए 2 से विभाज्य होगा। यस, यहाँ पे देखिए यस लिखा है इन्होंने, पहला आपके लिए सॉल्व किया गया है, इसीलिए यहाँ पे यस लिख दिया है। अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करेंगे? 1 + 2 + 8 कितना हो जाता है? 1 + 2 3, 3 + 8 11। देखिए 11 3 का गुणज नहीं है, इसीलिए ये 3 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट्स नो लिखा गया है। अब देखिए ऐसे ही हम 5 से चेक करेंगे। तो 5 के लिए क्या होना चाहिए था भाई, एंड में या तो 0 आए इकाई की जगह पे या 5 आए। तो ना ही तो यहाँ 0 है और ना ही यहाँ 5 है, इसलिए यहाँ पे देखिए नो लिखा है। अब 6 से चेक करेंगे। तो देखिए 6 के लिए आपको सिर्फ ये देखना है सिंपल सा कि क्या ये 2 से और 3 से भाग हो रहा है। दोनों से तो नहीं हो रहा, सिर्फ 2 से हो रहा है, इसलिए 6 से भी ये भाग नहीं होगा, तो यहाँ भी नो लिखा गया है। अब हम 9 से चेक करेंगे, 9 से। तो इनका सम देखिए कितना आया है, 11 आया है। तो क्या 11 9 का गुणज है? नहीं है, इसीलिए देखिए 9 से भी भाग नहीं होता। और 10 से क्या चेक करना है कि भाई इकाई की जगह पे 0 होना चाहिए, तो 10 से होगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं 8 है, इसलिए 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से बच्चों जितने आपके सामने क्वेश्चंस हैं सबको आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं नंबर लिख देता हूं जहां तक आपको ये सॉल्व करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इसके, और ये छठा। ये जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट 5 नंबर है 990, फिर 1586, 275, 6686 और 6,39,210। ये नंबर से इनको आपको चेक करना है। तो ये बच्चों आपका होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क में आप इनको करके लाएंगे। तो इसको बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जितने भी आपको अगले 6 नंबर, अगले 5 नंबर जो दिख रहे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। देखिए 990, 1586, इनको लिख लीजिए आप बच्चों। इनकी आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। फिर 275 हो गया, फिर 6686 हो गया और 6,39,210। इन संख्याओं को आपको चेक करना है। और किस किस नंबर से चेक करना है? जिनकी हमने अभी तक डिविजिबिलिटी सीखी है, जिन पे देखिए मैंने ऊपर टिक किया हुआ है, 2, 3, 5, 6 और 9 और 10। इन सब से आपको चेक करना है बच्चों। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए और होमवर्क जरूर करके लाएंगे आप। कल आपसे मैं सबसे पहले यही सवाल पूछूंगा कि किस किस ने होमवर्क किया है, तो इसीलिए ध्यान से होमवर्क करके लाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।